प्यारे दोस्तों, ये है टूनी चिड़िया। ये इसके पापा का चाय का ढाबा है, जिस पे कभी कभार टूनी भी रुक जाती है। अगर पापा किसी के काम से चले जाए तो टूनी ही वहाँ ढाबा चलाती है। वो पापा की बहुत फरमाबरदार बेटी थी। वो मैट्रिक कर चुकी है और अब फ्री ही होती है, इसीलिए पापा की कभी कभी मदद करवा देती है। उसकी माँ टूनी के पैदा होते ही मर गई थी। उसके पापा ने ही उसको पाल पोस कर बड़ा किया और पढ़ाया। वो बहुत ही मेहनती थे। बाप बेटी की जिंदगी खुशी खुशी गुजर रही थी। गरीबी में गुजर रही थी, लेकिन अच्छी गुजर रही थी। वो अपनी जिंदगी से दोनों ही बहुत खुश थे। बस टूनू की ख्वाहिश थी कि उसको कोई अच्छा सा जवाई मिल जाए और टूनी की शादी कर दे। अरे पापा जी, आ गए आप? बहुत देर कर दिया आपने। हाँ बेटा, बस काम में फंस गया था, इसीलिए देर हो गई। तुम घर चली जाओ, मैं सब्जी वगैरह सब कुछ लेकर रखाया हूँ। तुम खाना बना लेना और खाना बना के खुद खा लेना। मुझे आने में थोड़ी देरी हो जाएगी। कल भी तुम खाना खाए बगैर ही सो गई थी, इसीलिए आज टाइम से खाना खा लेना। मेरे आते तक इंतज़ार मत करना, मेरा खाना रख देना, मैं आऊँगा तो खा लूँगा। तुम परेशान मत हुआ करो मेरे लिए। तुम घर जाओ और आराम करो, फिर मैं आ जाऊँगा। दोनों बाप बेटी एक दूसरे का बहुत ख्याल रखते थे। टूनू मिलकर टूनी के साथ काम करवा लिया करता था और टूनी मिलकर पापा के साथ कभी कभी ढाबा चला लिया करते थे। दोनों खुशी खुशी रह रहे थे। अच्छा ठीक है पापा जी, मैं चलती हूँ, लेकिन आप कोशिश करिएगा जल्दी आने की। अच्छा ठीक है टूनी बेटा, मैं जल्दी आ जाऊँगा। तुम ध्यान से घर जाओ। कितनी देर हो गई पापा, आज भी घर नहीं आए अभी तक। अरे आगे पापा जी, आप बैठिए, मैं अभी ताज़ा खाना बनाया है, आपको देती हूँ गरम गरम। कितनी लेट कर देते हैं पापा आप, आखिर इतनी मेहनत क्यों करते हैं? अपनी सेहत का भी ख्याल रखा करिए। दिन रात बस काम में लगे रहते हैं। इतनी मेहनत करने की आपको क्या ज़रूरत है? हमारा अच्छा गुजारा चल रहा है, आप मत इतनी मेहनत किया करें। टाइम से घर आकर खाना खा लिया करें, नहीं तो मुझे हर वक्त टेंशन रहती है आपकी। आप सुबह खाना खा के जाते हैं, दोपहर को भी नहीं खाते, फिर आके रात को खाना होता है, फिर भी आप लेट बहुत आते हैं। अरे बेटा, मुझे एक ही टेंशन है, बस वो मेरी टेंशन खत्म हो जाए तो मैं फिर बस अपना ख्याल रखूँगा और दिन रात मेहनत करना छोड़ दूँगा। बस थोड़ा सा कमाया करूँगा जिसमें मेरा गुजारा चलता रहे। बस तुम्हारी शादी कर लूँ, फिर मैं बेफिक्र होकर अपनी ज़िंदगी गुजारूँगा। फिर मुझे इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होगी। बस इसीलिए वो जिम्मेदारी से काम करता हूँ कि मेरी बेटी के लिए कोई अच्छा सा पति मिल जाए। और तुम परेशान ना हुआ करो, मैं दोपहर को चाय और बिस्किट खा लेता हूँ। बस इतना ही अच्छा लगता है मुझे, दोपहर को दिल बिल्कुल नहीं करता खाना खाने को, इसीलिए हल्का फुल्का ही खा लेता हूँ। तुम बस अपना ख्याल रखा करो, मेरे लिए यही काफ़ी। और तब तक प्यारी दोस्तों, आप कमेंट में जल्दी से ये बताइए कि आपको स्टोरी कैसी लग रही है। वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी किया करें और सबसे ज़रूरी बात, चैनल को सब्सक्राइब किया करें और जल्दी से सब्सक्राइब करिए ताकि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फौरी तौर पर मिल सके। अरे आइए बेटा, क्या लेंगे, चाय बिस्किट? हाँ अंकल जी, एक कप चाय दे दीजिए प्लीज़। अंकल जी, क्या आप मुझे बता सकते हैं यहाँ पास में कोई रहने की जगह या कोई होटल वगैरह है तो? अरे नहीं बेटे, यहाँ कोई होटल वगैरह नहीं है, आपको शहर में जाना पड़ेगा। दरअसल अंकल जी, मुझे इस जंगल में अपनी जगह खरीदनी है, इसीलिए मैं यहाँ आज रात रुकना चाहता था। यहाँ कल कोई जगह खरीद लूँगा तो फिर रहने का इंतज़ाम हो जाएगा। लेकिन बेटा, यहाँ कोई जगह नहीं तुम्हारे रुकने की। अगर माँ तुम्हें बुरा ना लगे तो तुम मेरे घर में एक रात गुजार सकते हो। अंकल जी, अगर आपको एतराज़ नहीं तो मुझे कोई मसला नहीं है, मैं बस एक रात ही रुकूंगा। कल मैं अपनी जगह खरीद लूँगा तो फिर चला जाऊँगा।
हाँ हाँ बेटा, कोई बात नहीं। ये है मेरी बेटी टूनी। टूनी, ये हमारे मेहमान हैं, इनको घर ले जाकर खाना वगैरह खिला देना। मैं अभी जल्दी ही घर आ जाता हूँ। इनका ख्याल रखना, इनको किसी चीज़ की दिक्कत ना हो। ठीक है पापा जी, मैं इनको घर ले जाती हूँ, खाना देती हूँ, और आप भी जल्दी जल्दी आ जाइएगा। आप तो जानते हैं ना जंगल के सब पंछियों को। चलिए आइए मेहमान जी, आइए मेरे साथ मेरे घर। मैं आपको घर ले चलती हूँ और खाना खिलाती हूँ। अरे आप आए कहाँ से हैं, कहाँ रहते हैं आप, और यहाँ क्यों तशरीफ़ लाए हैं हमारे घर? जल्दी से आ जाइए प्लीज़। ये हमारा छोटा सा घर है, आप यहाँ आराम से रह सकते हैं। आपको यहाँ किसी चीज़ की दिक्कत नहीं होगी। और हाँ, अगर कोई दिक्कत हो तो प्लीज़ मुझे मत बुलाइएगा, खुद ही उठ के उसको सॉल्व कर लीजिएगा। आप मुँह हाथ धोकर फ्रेश हो जाइए, मैं आपके लिए खाना बना देती हूँ, आप खा लीजिएगा। तब तक पापा भी आ जाएंगे। और हाँ, कहीं बाहर मत निकलिएगा, यहाँ के पंछी बहुत बुरे हैं, ऐसे ही उल्ट पुल्ट बातें बनाते हैं, इसीलिए आप घर में ही रहिएगा प्लीज़, आपसे रिक्वेस्ट है। बंटी को जगह खरीदने में कुछ देर हो जाती है और आसपास के सब पंछियों को पता चल जाता है। वो बहुत उलपटांग बातें बनाने लग जाते हैं टुनू और टुनी और बंटी के बारे में। वो सब बहुत ही बुरे थे। सेठ जी, आप दोनों से बात करिए, इस तरह तो हमारे जंगल के पंछियों का माहौल खराब हो रहा है। उसने क्यों बंटी को घर में रखा हुआ है? उसको कोई फिक्र नहीं कि उसके घर में जवान चिड़िया रहती है और वो एक जवान पंछी को घर में बिठाए बैठा है। अरे हाँ हाँ, मैंने सुन रखा है। मैं आज ही उससे बात करता हूँ। बाबा जी, आप दोनों से बात कीजिए, उसने क्यों उस पंछी को इधर बिठा रखा है? ऐसे हमारे जंगल का माहौल खराब हो रहा है। हाँ हाँ, मैंने भी सुना है। मैं आज ही उससे जाकर बात करता हूँ। तुम फिक्र मत करो, मैं जानता हूँ ये बहुत ही बुरी बात है, ऐसे पंछी, किसी पराये पंछी को घर में बिठाए रखना, और घर में जवान बच्ची भी हो। मैं अभी जाके उससे बात करता हूँ, तुम फिक्र मत करो। कितने शर्म की बात है। अरे रोनू, ये तो बहुत बुरी बात है। तुमने एक गैर पंछी को अपने घर में रखा हुआ है, जबकि तुम जानते हो तुम्हारे घर में एक जवान बच्ची भी है, फिर भी तुमने कैसे उसको अपने घर में रखा है? जंगल के सब पंछी बहुत एतराज़ कर रहे हैं। तुम उस पंछी को घर से निकालो। हम उसको ऐसे नहीं रहने दे सकते अपने जंगल में। ना जाने कौन है और वो कहाँ से आया है, और तुम्हारी घर की खाद लगाए बैठा है। तुम उसको जल्दी से भेजो अपने घर से। पीछे खड़ा बंटी भी ये सारी बातें सुन रहा था। बंटी को जगह ना मिलने की वजह से उसको कुछ दिन और टुन्नू के घर में रुकना पड़ गया था, जिससे सब पंछी बहुत बातें बना रहे थे। और सबकी बातें सुनकर टुन्नू परेशान हो जाता है। फिर बाबा जी के जाने के फौरन बाद ही बंटी अपने अंकल से बात करता है। अंकल जी, मुझे गलत मत समझिएगा, मेरा ऐसे कोई इरादा नहीं था। आप तो जानते थे मैं यहाँ पे जगह खरीदना चाहता था, बस इसीलिए कुछ लेट हो गई। अच्छी जगह ढूंढते ढूंढते आपको पता है कुछ दिन लग जाते हैं। लेकिन अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। वो टुन्नू से कहता है कि मैं टुनी से शादी करना चाहता हूँ। अगर आप बुरा ना माने तो आप मेरी शादी टुनी के साथ कर दें, इससे सब पंछियों का मुंह भी बंद हो जाएगा। दरअसल मैं टूनी को पसंद करता हूँ, इसीलिए उससे शादी करना चाहता हूँ। और आप तो जानते हैं मैं अकेला हूँ, इसीलिए मैं आपके साथ रहूँगा, और हम इसी ढाबे को एक बड़े होटल में बदल देंगे, और दोनों बाप बेटा मिलकर मेहनत करेंगे और टूनी को हमेशा खुश रखेंगे। ठीक है बंटी बेटा, मैं आज ही टूनी से बात करता हूँ। अगर उसको इस रिश्ते से कोई इतराज़ नहीं तो मुझे तो तुम पहले दिन से बहुत अच्छे लगते हो। मैं उससे बात करके फिर तुम्हें बताता हूँ कि उसका क्या फ़ैसला है। मैंने अपनी बेटी को बहुत लाड प्यार से पाला है, तुम उसका बहुत ख्याल रखना।
मैं इसी शर्त पे उसकी शादी करूँगा अगर तुम मेरे साथ ही रहोगे, क्योंकि तुम्हें कहीं और भी तो जाके रहना है। फिर क्यों ना हम सब मिलकर ही रह लें, इससे मुझे अपनी बेटी की कोई फिक्र भी नहीं होगी। बंटी भी खुशी खुशी राजी हो जाता है क्योंकि वो दिल ही दिल में टुनी को पसंद करने लगे था। फिर वो सब बहुत खुशी खुशी से टुनी और बंटी की शादी तय कर देते हैं। कुछ ही दिनों में बंटी और टुनी की शादी हो जाती है। वो बहुत खुशी खुशी जिंदगी गुजारने लग जाते हैं। टुनी भी बस शादी के लिए राजी थी क्योंकि वो किसी और को पसंद वगैरह नहीं करती थी। उसके पापा जो कहते थे वो वही करती थी, इसीलिए उसके पापा को बंटी बहुत पसंद था। इसलिए फिर उन दोनों की शादी हो जाती है और उनकी जिंदगी खुशियों से भर जाती है। वो खुशी खुशी एक साथ रहने लग जाते हैं। उसके बाबा की भी फिक्र खत्म हो गई थी, वो भी उनके साथ ही रहते हैं। बंटी अपनी काफ़ी ज़मीन बेच कर आया था, उसके पास बहुत पैसा था। वो मिलकर ढाबे की जगह पे एक बड़ा सा होटल खोल देते हैं और बहुत अमीर हो जाते हैं। फिर बंटी और टुन्नू दोनों मिलकर वो होटल चलाते थे। अब वो तीनों बहुत खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। उन्हें किसी चीज़ की कमी नहीं है, वो बहुत खुशी खुशी रहते हैं। बंटी उन दोनों का बहुत ख्याल रखता है और टुन्नी भी उनका बहुत ख्याल रखती है। प्यारे दोस्तों, जल्दी से कमेंट में बताइए कि आपको स्टोरी कैसी लगी है। वीडियो को लाइक और शेयर भी लाजमी किया करें। आप वीडियो को लाइक नहीं करते तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि हमारी नई वीडियो देख सकें। ओके, थैंक यू, बाय।